is that He has made all things new. सब कुछ नया बनाया है. नए साल में हम आए. I told you this is what happens every time we start a new year. We think that okay, we start the race very well, you know, हम दौड़ने को शुरू करते हैं, लेकिन जाते जाते, you know, half the way, January, you know, it's not even come half the way, and already, you know, the fire is seeming to be going low. But we will not allow that. We will not allow that. हम ऐसा होने को नहीं देंगे. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक अपने बच्चे आगे बढ़े. आपको आगे बढ़ना है. आपको बलवंत बनना है. बोलो वचन जरूरी है. आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे. हे यीशु महान बना. ये गीत सुनाएंगे. Come on. आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे. हे यीशु महान बना. ये गीत सुनाएंगे. दिल तेरा खजाना है. एक बाग मोहब्बत का. तापा ना सका कोई. सागर है उल्फत का. दिल तेरा खजाना है. एक बाग मोहब्बत का. तापा ना सका कोई. सागर है उल्फत का. तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे. हे यीशु महान अपना. एक गीत सुनाएंगे हम तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे. हे यीशु महान अपना. एक गीत सुनाएंगे. हे यीशु महान अपना. एक गीत सुनाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. साल की शुरुआत में परमेश्वर ने हमको दिखाया है कि ये साल डिवाइन स्पीड का होगा. इसका मतलब है कि हम अद्भुत रीति से, दैविक रीति से हम आगे बढ़ेंगे. तेजी से हमको आगे बढ़ना है. Hallelujah. And I told you the secrets of it. I told you the secret of it. How are you going to get speed in everything that you are going to do in your life? Hallelujah. आप तेजी से कैसे बढ़ेंगे और आप किस in which areas are you going to go forward? First of all, you have to rise up spiritually. आपको दौड़ना है, आपको आगे बढ़ना है आत्मा में. बोलो आत्मा में. You got to be spiritually strong. क्योंकि अगर आप आत्मा में बलवंत नहीं होते तो आप दौड़ते दौड़ते कमजोर पड़ सकते हैं. क्योंकि ये जो दौड़ है हमारी, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है. इसलिए आपको आत्मा में बढ़ना है. अगर आप आत्मा में बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो आप कामयाब हो जाएंगे. You are going to be successful in every area of the life if you have grown spiritually. Hallelujah. Amen. And so you have to grow. Everyone say grow. बढ़ना है. बोलो बढ़ना है. बोलो वचन जरूरी है. Loudly, वचन जरूरी है. Praise the Lord. Okay. Luke chapter 2 verse 52. लूका का 2
to verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. और यीशु बुद्धि और ढील ढाल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। और यीशु बुद्धि, बोलो बुद्धि और ढील ढाल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। बोलो बढ़ता गया। Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So it is important, as the word of God says, that Jesus increased, okay? If you see in the word of God that every man and woman of God always they increased in their life, they grew in the spirit. आपको आत्मा में बढ़ना है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह बढ़ता गया। यीशु मसीह बढ़ता गया। He increased in wisdom and stature. Amen? क्या आपको बढ़ना है? Yes. Okay. So, just going to go to a little deeper stuff today. I'll go to 1 Timothy chapter 4. Verse 1. 1 Timothy chapter 4. Timotheus का पहली चिट्ठी 4वां अध्याय. Verse number 1. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। ओके? बोलो भरमाने वाले आत्मा। भरमाने वाले आत्मा। Okay? Deceiving spirits. In King James Version it says seducing spirits. Seducing spirits. ये भरमाने वाले आत्मा. So now it's important that you understand that you are a spirit and you have a soul and you live in a body. आप एक आत्मा है, आपको प्राण है, आप एक शरीर में जीते हैं, आपको भावना दिया गया है, हालेलुया। लेकिन आपका ये जो जीवन है ये आत्मिक है, आमेन। और आपको जब आपको यीशु मसीह मिल गया उस समय से आपका आत्मा का नया जन्म हो गया, आमेन। You have become a new creation. आप एक नए सिर से आपका जन्म हुआ है और आज आप परमेश्वर हम सब लोगों को आज एक रिमाइंडर दे रहा है कि जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, जब हम आत्मा में जन्म हमारा होता है, हमको बढ़ना चाहिए, हालेलुया। जैसा एक बच्चे का जन्म होता है, अगर बच्चा ही हमेशा रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, तो वो कैसा इस दुनिया में चल पाएगा अगर वो बढ़ेगा नहीं। So it's important that when a child is born, the child has to grow, it has to develop the muscles and it has to develop its organs and it has to function normally. In the same way, in the spirit, when you are born again, it is important that you feed your spirit and you grow. Amen? आत्मा में भी आपको बढ़ना है. And so the children of Israel in the Old Testament, they were promised a land that will always have abundance. परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कहा था कि जब मैं आपको मिस्र देश से बाहर लाता हूँ, मैं तुझे एक अच्छे देश में लेके जाऊंगा। Amen? कितने लोगों को याद है? How many of you remember that? You remember the story? Hallelujah. So the Lord said, I'm going to take you to that promised land. I'm going to take you to a place where there is abundance, okay? लेकिन चलते-चलते जब वो लोग रेगिस्तान में आ गए, जंगल में आ गए, उनको बहुत सारे what you can say, they faced certain things over there and they were tested. उनकी परीक्षा हो गई, परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की और बहुत सारे उन्होंने परमेश्वर पर इल्जाम लगाए. They blamed God for so many things. They grumbled against God, and because of what they were doing, and they were grumbling and they were not being thankful, they were unable to go to the promised land. And many people fell half the way. They could not go. वो उस
स्टेज में नहीं जा सके, ओके, क्योंकि उन लोगों के अंदर सिर्फ डाउट था, उनको विश्वास नहीं था परमेश्वर पर। इतना कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया था, लेकिन उनका विश्वास वो हार चुके थे। They were always giving up. They do not have the faith. Why? Because they were not after the heart of God, but they were only after the miracles. उनको सिर्फ आश्चर्य कर्म परमेश्वर के देखने को चाहते थे वो लोग, लेकिन परमेश्वर के हृदय को वो नहीं चाहते। इसलिए the Bible says in Psalm 103 that Moses, he knew the heart of God, he knew the ways of God. God revealed his ways unto Moses, but he revealed his acts unto the children of Israel. परमेश्वर ने उसकी राह मूसा को बताया, लेकिन परमेश्वर ने अपने कर्म, आश्चर्य कर्म लोगों को दिखाया, क्योंकि लोग सिर्फ यही उनके पीछे जाते थे, यही ढूंढने के लिए। प्लीज गिव मी बैकग्राउंड अगेन। See. Hallelujah. So people were only seeking after the miracles, and when you seek after the miracles and your faith is only standing because you see miracles, that kind of a faith is going to fall. Hallelujah. ऐसा विश्वास अगर आपका उत्पन्न होता है सिर्फ गवाहियों को देखकर, सिर्फ अद्भुत कार्यों को देखकर ही आपका विश्वास बढ़ता है, तो फिर एक दिन आपका विश्वास आप हार जाएंगे। You're going to lose your faith if your faith is only based on the blessings that God is giving you, on the miracles that you see. If your faith is only based on that, but the Bible says that faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of God. विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? वचन सुनकर और सुनकर और सुनकर और सुनकर। हालेलुया। ऐसा ही वचन सुनकर ही हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। और वचन है यीशु मसीह, आमेन। And the word of God is Jesus himself. So when you spend time in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताते हैं, उसके संग आप एक रिश्ता बांधकर you build up that relationship with the Lord and you walk. No matter what happens in your life, अगर आप कुछ आपको दिखाई नहीं देता है, कुछ भी miracles आपको दिखाई नहीं देता है, फिर भी आपकी नजर उसके ऊपर है, इसलिए आपका विश्वास कभी नहीं हारेगा। You're not going to give up your faith because you know who you are and you know who you belong to. आप जानते हैं आप कौन है, आप जानते हैं आप किसके हैं। हालेलुया। So चाहे तूफान आ जाए, चाहे कठिनाइयां तकलीफें आ जाए, इस तूफान के बीच में आप फिर भी परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। हालेलुया। आमेन। So बाइबल कहता है कि इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर नहीं डाली, लेकिन वो लोग यह अद्भुत कार्य को देखकर ही वो चलते थे। So जब भी उनका खाना खत्म हुआ, उन्होंने परमेश्वर को दोष लगाया, कहा कि तू कहाँ है, तुमने हमको मरने के लिए लाया, और ऐसे वो लोग बोलने लगे। जब पानी खत्म हुआ, वैसे वो बोलने लगे। जब भी कुछ तकलीफ आती थी, वो गुनगुनाहट करते थे परमेश्वर पर और मूसा पर, अपने लीडर्स पर। इसलिए उनका विश्वास बहुत ही धीमी हो गया था, और इसलिए बाइबल कहता है, नंबर्स का 13 गिनती के पुस्तक 13 में लिखा है कि बहुत सारे लोग उनका विश्वास खो गए। वो लोग, Are you understanding me? Yes, Pastor. और इसलिए परमेश्वर ने उनको आगे जाने को नहीं दिया। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Let's go there. You're looking at me like you don't know the story. Go to Numbers chapter 13. Numbers 13. Thank you, Lord. Hallelujah. Open my ears. Yes. Thank you. I cannot hear anything. It's like the cold. I can only hear myself a little bit. Thank you, Jesus. I completely lost my voice.
सोमवार को मेरा आवाज पूरा चला गया था, कुछ भी बात करने को नहीं हो रही थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा ही। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं बात कर सकती हूँ, गा भी सकती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जो कोई बीमार है, जिसका गला खराब है, सब लोग ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बीमारी आएगी, चली जाएगी, लेकिन हमारे अंदर नहीं रहेगी। इट कैन नॉट रिमेन इन अस। आमेन। हमारे अंदर कुछ भी बीमारी को जगह नहीं है। आमेन। इट इज गॉड्स विल फॉर अस टू बी इन गुड हेल्थ। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक अच्छे सेहत में हमेशा जिए। आमेन। हालेलुया। हर एक we are all going to have a healthy life. We are all going to have a healthy body. We are all going to live long for the glory of God. हम लंबा जीवन जिएंगे, अच्छा हेल्थी जीवन जिएंगे। Amen. Thank you, Lord. Numbers 13. So परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को कहा था कि मैं तुझे एक अच्छे देश में लेके जाऊंगा। Amen. So why I'm speaking this thing to you? क्यों मैं ऐसी बात कर रही हूँ आपसे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये साल हमारा अद्भुत रीति से चला जाएगा। हालेलुया। Let us see supernatural things happening this year. हालेलुया। इस साल हम चमत्कार को देखेंगे, इस साल को हम अद्भुत कार्य को देखेंगे। हालेलुया। Extraordinary things are going to happen this year. हालेलुया। जैसे कि तूने नहीं देखा तो देख पाओगे, जैसे कि तूने कभी नहीं सुना वे आप सुन पाओगे अच्छी खबर। हालेलुया। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का वादा है। Amen. This is the promise of God and God is not a man that he should lie. ये परमेश्वर का वादा है। सो परमेश्वर ने वादा किया था इज़राइल के लोगों को कि मैं तुझे अच्छे देश में लेकर जाऊंगा। क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं है। इंसान झूठा हो सकता है, लेकिन मनुष्य कभी परमेश्वर कभी झूठा नहीं हो सकता। आमेन। इंसान झूठा हो सकता है। So when God promised it, that means yes. Okay? So परमेश्वर ने गिनती के पुस्तक 13 में परमेश्वर ने कहा मूसा से, आपके लोगों को 12 लोगों को इस गांव में भेजो। ओके? और छानबीन करने के लिए, देखने के लिए उस गांव को। So go send your people to see, to spy upon the land, how the land is. ये गांव कैसा है? इस गांव में आपको जाना, देखना है, छानबीन करना है, कैसा ये गांव है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? क्या परमेश्वर नहीं जानता था ये गांव कैसा है? हाँ, ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा था, I am giving you this land. Okay. See verse 2, Numbers 13 verse 2. Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. I am giving, amen. मैं उनको दे रहा हूँ, लेकिन छानबीन करो। क्यों? क्योंकि आपको देखना है। हालेलुया। आपको देखना है, आपको देखना है। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपको आगे देखना है। इस साल के सारे महीने में आपको देखना है, आत्मा में देखना है। बोलो आत्मा में। You got to see it in the spirit that this year is going to be good. हालेलुया। आपको आत्मा में देखना है। चाहे आपके जीवन में कितना भी संकट आ जाए, परमेश्वर झूठा नहीं है। वो जो कहता है वो करके दिखाएगा आपको, लेकिन आपको देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी देखा है और ऑलरेडी कहा है। He's already declared. My God, thank you Jesus. हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर डिक्लेयर करता है। He declares the end from the beginning. He declares the end from the beginning. अंत तक उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा होगा। उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन कुछ तो आपको करना है, और वो है विश्वास। That's it. What you have to do is believe, because He already did it for you. Amen. So वो कहता है मैं तुझे ये दे रहा हूं, लेकिन आप जाकर देखो आपका ख्याल क्या है। So आप इधर बैठे बैठे अगर आप बोले सिस्टर बेस्टी संता, सिस्टर ऐसे ही कह रही है, कल मेरा ये होगा तो, कल मेरा वो होगा तो, कल मुझे ये हो जाएगा तो, कल मैं मर जाऊंगा तो, ये आपके सोचे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपको देखना है सब, क्योंकि ऑलरेडी उसने कहा है आपका ये साल अच्छा होगा।
उनके बीच में था 2 लोग, उनका नाम था यहोशुआ और कैलेब। ये 2 था उन 12 लोगों के बीच में। ओके, सो ये 12 लोग चले जाते हैं, छानबीन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये गांव इतना अच्छा है। और आई टोल्ड यू दिस स्टोरी बिफोर, देयर grapes were so big that they had to carry 1 bunch of grapes on 2 people had to carry it। 2 लोगों को एक वृक्ष अंगूर का एक बंच 2 लोगों को पकड़कर लाना पड़ा, एक ही बंच 2 लोगों को लकड़ी पर डालकर उनको लाना पड़ा, इतना अंगूर मोटे थे उनके। You can imagine how much was there, how many good things were there in that place। और वो लोग छानबीन करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं और वापस आ जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था उनको कि ये गांव मैं तुझे दूंगा। Please stay with me because the revelation of this word will come to you। Hallelujah। Please listen carefully। क्या कहा था परमेश्वर ने, मैं तुझे ये गांव दूंगा। तो आप जाकर छानबीन करो। वो छानबीन करते हैं, वापस आ जाते हैं, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, बहुत ये है वो है, बहुत अच्छे थे। लेकिन हमारे जीवन में लेकिन आता है जल्दी जल्दी, द बट कम्स इन बिटवीन। हालेलुया। ऑलराइट, सो नंबर 13 verse 27. Okay, they brought back the word and they told him and said, we went to the land where you sent us, it truly flows with milk and honey and this is its fruit। हाँ, ये सच है कि बहुत अच्छा है ये गांव, देखो हमने ये फल भी लाया है, बहुत अच्छा है, आपने जैसा कहा था वैसा ही है। Okay, verse 28, nevertheless the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large, moreover we saw the descendants of Anak there। Okay, लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, वो बड़े बड़े लोग हैं। ओके, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो लोग रहते हैं ना वो बहुत ही बड़े हैं और उनके जो शहर है ना, उनके शहरों को दीवार लगाया गया है। कैसा होगा? मन में डाउट आता है, मन में वो संदेह करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं। And we saw the descendants of Anak। हमने उस जायंट्स को देखा, वो बड़े बड़े लोगों को देखा, बोलो देखा। ओके, सो उन्होंने बहुत कुछ देखा। कैसे देखा? उनके शारीरिक नजर में देखा। जो आपको शारीरिक नजर में दिखाई देता है आपको धोखा दे सकता है। हालेलुया। Even though it is a fact what you are seeing, your situation, even though your difficulty, your fact, your financial status, whatever you see, it may be a fact to you, but you are seeing it with your fleshly eyes। आपके शारीरिक नजर में आप अपने संकट को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं। हाँ, ये हकीकत है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आपके शारीरिक नजर में देखकर आप निर्णय करो। उन्होंने कहा है we walk by faith and not by sight। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा हमको चलना है। हालेलुया। और विश्वास आपको सिर्फ आत्मा में उत्पन्न होता है। ये शरीर दुश्मन है विश्वास का। ये शारीरिक नजर में जब हम देखते हैं हमारा विश्वास धीमी हो सकता है। हालेलुया। तो लोगों ने देखा कि ये बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े दीवार है इस शहर को, ये कैसा हो सकता है? They saw it with their physical eyes। Okay, and then they said, the Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, Amorites। ये बड़े बड़े लोग हैं, दुश्मन के लोग इधर है, उधर है, उधर है, उधर है, सब कुछ है। ये कैसा हो जाएगा? हमारा ये साल, ये हमारा जीवन अच्छा कैसा हो जाएगा? हमारा फाइनेंशियल स्टेटस को देखो, हमारे बैंक अकाउंट को देखो, हमारी नौकरी को देखो, हमारे घर में देखो क्या हो रहा है। So they started looking at the giants and they started looking at the problems that were there in that place। वो जो problems थे उनको देखने लगे, वो जो लोग थे उनको देखने लगे और वो भूल गए। क्या कहा था परमेश्वर ने? क्या कहा था परमेश्वर ने उनको? He said in verse 2 that I am giving you this land। मैं तुझे ये गांव दे रहा हूं। लेकिन उनके शारीरिक नजर में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, दुश्मन के लोग हैं, ये है वो है, ये सब उन्होंने देखा।
and they started talking like this. Oh, it's good, अच्छा है, लेकिन ये है. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Okay? Caleb ने क्या कहा कि चुप हो जाओ, हम आगे बढ़ेंगे और हम विजय पाएंगे. अब सब लोग चुप हो जाओ. क्या आप बात करते हैं? क्या आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं? परमेश्वर ने कहा है ना कि वो करेगा ऐसा, तो आप सब लोग चुप हो जाओ, क्योंकि आप बातें करने से, आप नेगेटिव बोलने से आप बहुत कुछ आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं. Because most of the time the problem is in our mouth when we speak the negative things. जब हम नकारात्मक वाली बातें हम बात करते हैं तो वहां पर ही हमारा प्रॉब्लम हो जाता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. He said, "Let's go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." We are able to. हम विजय पा सकते हैं. God make us like Joshua and Caleb. God make us like that. माका जाऊचे ना, माझ्यान जाईना. देवान सांगलं ना, पण माझ्यान जाईना, माझ्या हात जोड जातं. माका माझ्यान जाईना. नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं ऐसे ही मरूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, इस बीमारी ऐसे ही चले जाएगी. You know, we are only confessing the wrong things and then we are slowing down the process. And God says, "I'm going to give you speed this year." Hallelujah. God said, "I'm going to give you speed this year." Amen. See, those who catch this, those who catch this, you will get it. You will overcome. अगर आप ये पकड़ सकते हैं ना जो परमेश्वर आपको दे रहा है, आप आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे. Amen. God make us like Joshua and Caleb. They were so, सब लोग गुनगुनाहट करने लगे, लेकिन ये लोग अच्छी बात करने लगे. आप चुप रहो. You be quiet. You are talking nonsense. No? Sometimes you're going to tell those people, just be quiet. No, sister. कैसा होगा, कैसा होगा. Thank you, sir. कह जाते ले. God said that He's going to supernaturally wipe out your loans. ये बोला कहोगे ये सब. परमेश्वर ने क्या कहा? अद्भुत रीति से आपका वो कर्जा है ना, आपका जो टैक्स है, लोन है, वो कट करेगा. Say amen, come on. So when God says something, you better catch it. And then after some time, you see your financial status going down, okay? Bank account going down. There's not much on your GPay. आपके बैंक अकाउंट में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, और बाद में आपके मन में आता है, कहाँ जाते हैं, कैसा होगा, परमेश्वर कैसा करेगा. And we start to doubt. काम सारखे ना, कोई नहीं है मुझे मदद करने वाला. वो फ्रेंड भी था, वो भी मेरे साथ बात नहीं करता है, इसने मुझे ब्लॉक कर डाला है, ये मेरे से बात नहीं करता. वो रिलेटिव से, वो बड़ा वाला था, वो जो MLA था, वो भी मेरे साथ बात नहीं करता है. तो आप ऐसे ही सोचते रहते हैं. And you are trying to calculate how is God going to help you. You are trying to calculate it in your own mind. अपने मन से आप सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे को मदद कैसा करेगा. You are trying to calculate God. You cannot calculate God. हाँ? क्या आप परमेश्वर का मन को जानते हैं? Do you know how He works? He will never work according to how you want. He will do something always to surprise you. वो आपको हमेशा सरप्राइज करेगा. And He will never give you He will never help you in the ways that you expect Him to help you. आप जैसे देखते हैं ना, काश मुझे ये मदद करता, काश मुझे ये मदद करता. अब उधर ही देखते रहते, लेकिन परमेश्वर ने
surprise you. And He will always give you from where you never expected. हालेलुया. सो अगर परमेश्वर ने कहा इस साल आपके डेट्स जो है, आपके जो लोन्स है, वो अद्भुत रीति से खत्म हो जाएंगे, तो आपको विश्वास करना है. उसको कैलकुलेट मत करो कैसा करेगा वो, कैलकुलेट मत करो. हालेलुया. आपके साथ अन्याय हुआ है, आप झगड़ा मत करो उनके साथ. If people have done injustice, you don't want to fight with them. Wait and see the justice of the Lord. You wait and see how God takes revenge. हालेलुया. देखो परमेश्वर कैसा बदला लेता है. आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ देखो कैसा करता है. So the problem is that we don't want to believe it. So all these people, they saw the good things that were there in the land of Canaan. Okay, अच्छा देखा उस गांव में उन्होंने, लेकिन जो दुश्मन थे, लेकिन जो जायंट्स थे, उनको देखकर उनकी नजर उस प्रॉब्लम्स पर चली गई. And they saw what is the fact with their fleshly eyes, but God does not want you to see things with the fleshly eyes. He wants you to see things with the eyes of the Spirit, because the eyes of the Spirit see something different. Hallelujah. आपके आत्मा की नजर में आप और कुछ देख पाएंगे और आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर हमेशा विश्वासी योग्य था. God was always faithful to me and He will be faithful to me now also. Thank you, Lord. So they began to run. There are giants there. He said they are naming them. They are naming them. The Amorites and the Hittites and the Jebusites and this and Amalekites and Perizzites and all that. So they started naming their problems. And Caleb said, "Shh, be quiet. Okay, Rahul. Okay, Rahul. शांत रहो, चुप रहो. ऐसे बात मत कर. बात सिर्फ कर जो परमेश्वर ने कहा है. Speak only what God has said over your life. Don't speak what you see with your fleshly eyes, but speak what you see with the eyes of the Spirit. Because the word of God always speaks to your spirit. Hallelujah. परमेश्वर का वचन आपके आत्मा को जिंदा रखता है. That's why you read the word of God, and that's why you need to focus on the word of God in the middle of your situation. संकटों के बीच में. Hallelujah. Praise the Lord. See, the stories in the Bible are so interesting. It's just that you don't read it. If you read this word, ये अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके मन में कभी डाउट नहीं आएगा. And don't read it like a story book. स्टोरी बुक के समान पढ़ना नहीं उसको. पिता की लव लेटर है, वो ऐसे पढ़ो. ये मेरे पिता की लव लेटर है, प्रेम चिट्ठी. क्या है? प्रेम पत्र है. प्रेम पत्र मेरे पिता का प्रेम पत्र है. मेरे पिता का प्यार इसमें है. जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा पिता का प्यार मुझे नजर आना चाहिए. Hallelujah. This is not just a story book. This is something that has happened already. Hallelujah. परमेश्वर ने ऐसा किया है. Amen. Okay, आगे बढ़ेंगे. बोलो आगे बढ़ेंगे. Hallelujah. बोलो आगे बढ़ना है. बोलो वचन जरूरी है. Okay. Caleb cried to the people before Moses and said, "Let us go up at once." This is in Numbers 13. And take possession, for we are well able to overcome it. हम विजय पा सकेंगे. Amen. We are able to overcome it. Amen. But the man who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." जो उनके साथ गए थे छानबीन करने के लिए, वो लोग क्या कहे? हम नहीं कर सकेंगे, हम विजय नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वो हमसे बढ़कर है. They are stronger than us. Our problems are bigger than us.
Our problems are more stronger than us. We are not able to overcome our problems. हम इस पर विजय नहीं पा सकेंगे. ये बहुत ही, this is too much now. I cannot take it. I cannot bear it. और अगर आप ऐसे कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं सकता हूँ, then you have limited God. आप परमेश्वर को सीमित करते हैं. जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकूंगा, जबकि परमेश्वर ने already कहा है कि आप कर सकेगा. When God said that you can do it, that means you will do it. And if you say I can't do it, that means you are limiting God. आप परमेश्वर को सीमित करते हैं. हालेलुया. जब ये मिनिस्ट्री शुरू कर रहे थे मैं, when I started this, when I started working with the poor people, जब हम गरीब लोगों के साथ में रास्ते पर स्ट्रीट पीपल लोगों के साथ में काम करने लगी, वो जो रास्ते पर भीख मांगते थे उनके साथ में काम करने लगी. So that is a time like कोई आया मेरे पास और कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ बैंक बैलेंस है. एक्चुअली मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था. I didn't even have a bank account when I started doing this work. मुझे पता भी नहीं था कुछ भी. It's crazy, I had my little kids, but I had still not opened the bank account. तो मैंने उस व्यक्ति को कहा, मेरा आदमी अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा आपका बैंक बैलेंस कुछ तो होना चाहिए अगर आप ऐसे करेंगे. तो मैंने कहा मेरा बैंक बैलेंस, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर पर. But then he said, yes, it is good you have the faith, but you need to have a bank account. Okay? आपका विश्वास है लेकिन आपका एक बैंक अकाउंट तो होना है. Okay? तो उन्होंने जाकर मेरा एक बैंक अकाउंट खोल दिया. He opened a bank account for me, because he was a very good man. लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है वो आप काम कैसे करेंगे. तो मैंने उसको कहा कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा. उन्होंने एक काम शुरू किया है, वो ही मुझे लेकर जाएगा. हालेलुया. और हमारी नजर, मेरी नजर मेरे परमेश्वर पर थी, अभी है और हमेशा रहेगी. हालेलुया. Because when you keep your eyes on people and when you trust in your own strength, आपकी शक्ति में, आपके सामर्थ में अगर आप विश्वास करेंगे तो एक दिन ये आपका जीवन, ये आपका ये बॉडी जो है, जो आप इतना कॉन्फिडेंस करते हैं, ये बॉडी आपको फेल कर सकती है. लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो इस बॉडी को वो हेल्दी रखेगा, वो आपके परिवार को हेल्दी रखेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा. अगर आपकी नजर उसके ऊपर है तो उसके साथ साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा. Along with everything, if your eyes are on the Lord, then your business is prospering, your family will prosper, everything that you do will prosper. But your eyes have to be on the Lord. Hallelujah. Amen. Alright. Thank you, Jesus. So they said we are not going to be able to do it. Okay? And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out. उन लोगों ने बुरा बोला उस गांव के बारे में जो वो छानबीन करने के लिए गए थे. Okay? And they said that verse 33 said that we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight. Verse 33. And so we were in their sight. हम उनके सामने कीड़े के समान थे. वो लोग इतने बड़े हैं, हम उनके सामने कीड़े के समान. I want you to stand, please. Don't go for a washroom break, please. Okay? Now, I know you heard this story before, but what you're going to hear now, it's important for you. आपको important है, okay? Problems के सामने अपने आप को आप कम समझते हैं और भूल जाते हैं आपके अंदर कौन है. You forget who lives in you. You forget who lives in you. आपके भीतर कौन है. They forgot who had spoken to them. They forgot the God who has
done so much for them. उसी परमेश्वर को वो भूल गए जिन्होंने कितना किया था उनके लिए। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर अभी तक जिंदा है। The one who parted the Red Sea, he is still alive today. See, I told you, you only hear what you want to hear. When I said God is going to cancel your loans, you are all saying amen very loudly. No? So, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर अभी तक जिंदा है। Amen? Okay? Impossible को possible करने वाला परमेश्वर अभी तक है। Amen? है ना? है ना? Okay. क्या वो आपका परमेश्वर है? Is he your God? See, today just a simple thing. Just a simple thing. It's about your faith. It's about your faith and how your faith can go away. Faith is the substance of things hoped for. विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हैं। जो वस्तु आपको दिखाई नहीं देता, आपको आत्मा से आपको दिखाई दे रहा है। In the spirit, you got to be able to see the things which you cannot see right now. But if God promised it, you got to see it. अगर परमेश्वर ने वादा किया है आपको कि वो आपको ये सब कुछ देगा, so you got to see it. If God said you're going to have a house, you got to visualize your house. Come on. If God said He's going to make your children well, everything is going to be well with your children, you got to see that everything is going to be well with your children. Hallelujah. परमेश्वर ने अगर वायदा किया है कि आपके बच्चों को वो सही रास्ते पर लाएगा, तो आपको ऑलरेडी देखना है आत्मा में कि आपके बच्चे सही मार्ग पर आ गए हैं। It's all about the eyes of your spirit, because of faith, it is in your spirit, not in your flesh. Not in your flesh. It's in your spirit. That's why your spirit has to become strong. आपके आत्मा को आपको strong बनाना है। And so when God said, I'm going to take you there, and they didn't believe it. परमेश्वर ने कहा, I'm taking you there. मैं तुझे उधर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर दूध और मधु बहता है. There is milk and honey flowing over there. I'm going to take you there. That means it is a land of abundance. Hallelujah. वो भरपूरी का जीवन है। यीशु मसीह कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और भरपूरी का जीवन देने के लिए। Hallelujah. That means abundant life is already yours in the name of Jesus. God said, I'm taking you, मैं तुझे दे रहा हूँ। The hardest thing for God is to get His people to trust Him. Because we are so busy looking at the world and how the world is. संसार पर हमारी नजर है ना, इसलिए हम पिता पर विश्वास नहीं करते। जो पिता इस पूरी सृष्टि को उन्होंने रचा है सिर्फ आपके लिए। He created this world for you. Everything that you see, He created it for you because He loves you. He is your Father. वो तुम्हारा पिता है और बड़ा पिता है। सब कुछ जो रचा है वो आपके लिए रचा था। हालेलुया। और उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को भी, He did not spare His only son but gave Him to die for us all. अपने एकलौते पुत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, हमारे लिए मरने के लिए उन्होंने भेजा। He sent Him, His own son, to die for us. So why will He not give us all these things? क्यों वो हमको ये नहीं दे सकता है? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन विश्वास कहाँ है? It's the faith. So they said, the problems are so big and we are like grasshoppers. The giants are so big, we are like grasshoppers in their sight. ये बड़े-बड़े लोग हैं उस गांव में और हम उनके सामने कीड़े के समान हैं। और ये बात करते, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने बात नहीं किया। Then Numbers 14 verse 11 says that, and the Lord said to Moses, how long will these people reject me? How long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? कितना समय लेंगे वो लोग मुझ पर विश्वास करने के लिए? This sister, our sister Anita, she was
टोल्ड टू लीव द हाउस। उनके मालिक ने उनको बोला था घर से बाहर जा, दूसरा रूम ढूंढो, दूसरा रूम ढूंढो। और वो बहुत ही परेशान थी। लास्ट डे 31 उनको लास्ट डे दिया था, दिसंबर 31। तो बार बार जब भी वो मुझे फोन करती थी, सिस्टर मैं क्या करूं, मुझे रूम नहीं मिल रहा है, क्या करूं, मुझे रूम नहीं मिल रहा है। मैंने उसको इतना ही बोला, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो तुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, वो तुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। I kept speaking the word to her, kept speaking the word. She went everywhere looking. सब जगह हो गए, सब जगह हो गए, लेकिन नहीं मिला उसको। लास्ट डे I told her you go and see because God said He's going to give. मैंने उसको कहा आप जाओ ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, रखा है, कहाँ पर रखा है। वो बोलेंगे सब जगह ढूंढा, सब जगह नहीं मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो तुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। I told her that God is not going to leave her. He is not going to leave her on the road because she is a child of God. और परमेश्वर की बेटी। And I want you to understand that. I want you to understand that God said in His word, He said, King David says, I have been young, now I'm old, and yet have I never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread. दाऊद राजा कहता है, मैं छोटा था, मैं युवक था, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ने धार्मिक लोगों को ठुकराया हुआ और उसके बच्चे भीख मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया। आप कभी भी भीख ना मांगेंगे, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। You are the children of God. You don't have to beg or borrow from anybody. And she went. I said, you go. She said, I already went. I said, go again. जाओ, वापस जाओ, ढूंढो, मिलेगा। जब गई वो और अच्छा सा कमरा मिला, जहां पर वो मालिक ने, उसके पास पैसा भी नहीं था, ओके, पैसा नहीं था, फिर भी वो ढूंढने को गई थी। वो मालिक ने उसको बोला कि आप आ जाओ, पैसा अभी नहीं देने का, महीने खत्म होने के बाद आप दे दो। एडवांस भी नहीं लिया उसका। How is it possible somebody doesn't take your advance and just lets you stay for free in the house and tells end of the month you gave? ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन हो गया ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। ये तुम्हारा परमेश्वर है। समुद्र को डूबा करने वाला परमेश्वर अभी तक जिंदा है और तुम्हारा परमेश्वर है। He is your God. जब विश्वास नहीं करते ना, जब हम परमेश्वर को सीमित करते ना, उसको बहुत दुख होता है। How God will do? Please stop asking them. It's a shame for us to ask them. काहे करता लगे तू देव? Let God be God. कैसा करेगा परमेश्वर? मेरे पास तो पैसा नहीं है। आप परमेश्वर आपके पैसा पर निर्भर नहीं है। It's not dependent on your money. स्वर्ग में आपका ये पैसा कुछ काम का नहीं आएगा। बड़े बड़े सूटकेस लेकर भी जाएंगे ना मरने को, बोलेगा इतना बड़ा सूटकेस, बड़ा पैसा है मेरा, मैं अभी मर जाऊंगा। मर जा बाबा, लेकिन एक भी पैसा उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये करेंसी संसार के लिए है, स्वर्ग के लिए नहीं है। God is not dependent upon your money. If you want money, He is going to give it to you. वो देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। See, all I'm trying to tell you is God is good Father. परमेश्वर अच्छा पिता है, भला पिता है। Hallelujah. Now, I'll still not come to the point of this whole sermon. And they limited Him, and God said, "How long? कितना समय लगेगा उनको मुझ पर विश्वास करने के लिए? ये लोग मुझे ठुकराते हैं, ये लोग मुझे ठुकराते हैं, ये लोग मुझे ठुकराते हैं। जब हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। We are rejecting Him. When we don't believe Him, we are rejecting Him. That means we are just treating Him like a shopkeeper, isn't it? एक पसौलकार, देवा माका दी रे, हाँ म्याओ ले रहे, पर रिश्ता नहीं रखते उसके साथ, संबंध नहीं रखते उसके साथ। मुझे काम समझे, इतने डेस्परेट आओ, माका बोले पैशाचे काम
में समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई हॉर्स ना क्या लगता है पिता को इस्तेमाल करते हैं हम उसको, रिजेक्ट करते हैं, टुकराते हैं हम उसको लाइक दिस, लेकिन वो कितना अच्छा है, तुझसे प्यार देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा until तक you still keep on loving me till the end and hope with the hope that oh my child I just want you to come back to my heart, please come back to me, I just love you so much unconditionally, शर्त के बिना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो अब मुझे कितना भी टुकराओ I am still waiting for you. Hallelujah. And so what happened to them that time? Oh, the blood of Jesus was not shed. Thank you, Lord. And what happened to them in Numbers 14? Okay? It says that all the people, verse 22, okay? Numbers 14:22. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness and have put me to the test, now these 10 times and have not heeded my voice, they certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. ये सब लोगों ने जो मेरा चिन्ह देखा, मेरा चमत्कार देखा, मेरा कार्य देखा, ये सब उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया मैं उनको आगे ले जा सकता हूँ, इसलिए ये लोग ये गांव को नहीं देख पाएंगे. They are not going to see that land. क्या कहा था परमेश्वर ने? I want you to now listen. This is deep here. What did God say in Numbers 13 verse 2? He said, what did he say? शुरुआत में क्या बोला था? मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा. क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं. वो सच्चा है? आमेन. बोलो आमेन. He said he's going to take them, but they didn't believe it. उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को टुकराया, इसलिए वो वहां पर नहीं जा पाए. वहां पर वो नहीं जा पाए. जो विश्वास करेंगे वो ही परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. So they all died in the wilderness. वो सब लोग वहां पर ही मर गए, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया था वो आगे गए और उस देश में चले गए जहां पर परमेश्वर ने उनको रखा था. हालेलुया. Now listen to me. Now listen to me. आपको भी आगे जाना है. आपको भी भरपूरी में जाना है. You are going to have an abundant life. आपका हक है. बोलो हक है. It is your right as the children of God that you should never lack anything in your life. आपको कुछ कमी नहीं होना चाहिए. ये आपका हक है. हालेलुया. आपको अच्छे शहर में जीने का हक है. हालेलुया. Because Jesus already paid the price for your salvation, for your healing, for you to live an abundant life. हालेलुया. यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है आपको अच्छे शहर में जीने के लिए, आपको उद्धार पाने के लिए, आपको छुटकारा पाने के लिए. परमेश्वर ने ऑलरेडी अपना लहू बहाया है. It's a done deal. It is finished. He did everything. उन्होंने कीमत चुकाई है. It's already paid for. आपको जो कुछ अच्छा जीवन जीना है परमेश्वर ने दाम चुकाया है अपना लहू देकर. बोलो हालेलुया. Now I'm coming to the verse that I read first. The word of God says 1 Timothy chapter 4. In the last days, अंतिम दिनों में बरमाने वाले आत्मा आएंगे. बरमाने वाले आत्मा आएंगे और लोगों को बरमाएंगे. They are going to deceive people and many are going to leave their faith. बहुत सारे लोग अपने विश्वास को छोड़ देंगे. Last days. Now listen carefully. Okay? This is the last scripture and then I'm done with this. In 2 Corinthians chapter 10 verse 3, it says, although we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. हम शरीर में चलते हैं लेकिन हम शरीर में लड़ाई नहीं करते. Are you there with me? हम शरीर में चलते हैं, जीते हैं जरूर, लेकिन शरीर में हम लड़ाई नहीं करते.
We do not war. इसका मतलब है कि एक लड़ाई है आत्मा में. बोलो आत्मा में. There is a war. एक लड़ाई है, एक युद्ध है आत्मा में. In the spirit there is a war, and that war is for your soul. Satan is fighting. शैतान लड़ रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप ऑलरेडी यीशु मसीह के हो चुके हैं. हालेलुया. इसलिए वो लड़ता है कि आपके विश्वास को निकालने के लिए, चुराने के लिए वो लड़ रहा है. He is warring. He doesn't want you to grow in faith, and so he's going to fight you every single day. वो आपके साथ लड़ेगा. एक युद्ध है आत्मा में. इसलिए बाइबल कहता है हम शरीर में जीते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई आत्मा में है, शरीर में नहीं. Therefore the weapons of our warfare are not fleshly weapons. Was for the weapons of our warfare are not carnal, are not fleshly, but mighty in God for pulling down strongholds. I read this in the Passion Translation. You love this translation. 2 Corinthians chapter 10. See, it says, although we live in the natural realm, see, this is so beautiful. We don't wage a military campaign employing human weapons, using manipulation to achieve our aims. Instead, our spiritual weapons are energized with divine power to effectively dismantle the defenses behind which people hide. We can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture, like prisoners of war, every thought and insist that it bow in obedience to the Anointed One. Since we are armed with such dynamic weaponry, we stand ready to punish any trace of rebellion as soon as we choose complete obedience. I want a little bit of demonstration here. Okay, this is not practice, but you will have to do it. I want one chair here, and I want one person, one chair, and I want one person to sit on this chair. One who can act. Act. Cheryl. Yeah, Cheryl can act. Come on. And other actors also I need. Okay. Now just think. Sit. Okay, Cheryl, you will have to act this out because as people know, they need some drama here. Okay. They need some acting and something. So demonstration. Okay. Now you are a person. I'm explaining to you so that you can act it out. Okay. And now I'm going to call volunteers. So. Okay. You are a person now that God has promised you, okay, that God is going to raise you high, okay. परमेश्वर ने कहा है आपको कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा, ओके. लेकिन आप इधर बैठे हैं और आप अभी सोच रहे हैं, ओके. आप अभी सोच रहे हैं, वचन पर मनन नहीं करते, ओके. लेकिन अभी आप सोच रहे हैं, वचन है लेकिन आप सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स अभी आ रहे हैं, ओके. नाउ द नेगेटिव थॉट ऑफ डाउट कम्स, ओके. संदेह, डाउट आता है वचन पर और क्या करता है, आपको नीचे लाता है, डाउट, ओके. सो ओके, डाउट कम्स, ओके. डिप्रेशन comes in depression. Yeah, to depression. Okay, depression. So now you're thinking, अभी आप सोच रहे हैं, अगर परमेश्वर ने कहा है उनको स्माइल मत करना, ओके. आप उसको देखना, ऐसे देखना कि आपका इरादा अभी है. See, these are seducing spirits. Okay, भरमाने वाले आत्मा क्या है, आप दोनों भरमाने वाले आत्मा है. आप अभी उसको भरमाते हैं. You are now trying to deceive, okay? That you are not going to do it. You are not. अभी डर भी आ जाता है. कोई तो आएगा डर बंद कर. You are looking too good for that. Please be. He is full in dark clothes. Please come. Okay. So stand behind her. Okay. Okay. You also put hand.
Okay. Yeah. So now fear is there. डर आया. Okay. क्योंकि अभी उसको कर्जा है, उसके पास पैसा नहीं है, अभी उसके मन में बहुत सारे सोच आते हैं और ये बोलते हैं बरमाने वाले आत्मा. ओके. वचन कहाँ है? वचन है उसके अंदर, लेकिन अभी इसका प्रेशर ज्यादा आ रहा है. ओके. क्योंकि ये डाउट है, ये डिप्रेशन है, ये डर है, ये सब सोच है और ये आवाज देते हैं. यू रिमेंबर वन थिंग, एक याद रखना, अगर आपके मन में कुछ आवाज आता है, अब अच्छा नहीं है, अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, आवाज स्पिरिट का आवाज होता है. ओके. इट इज अ स्पिरिट. एक बरमाने वाली आत्मा आपके साथ बात कर रही है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, आपका भी चंगा नहीं हो जाएगा. सो दे आर प्रेशराइजिंग गॉड. ओके. और शरण एक दिन, ओके, एक वचन सुना था उन्होंने, एक वचन सुना था, यही वचन सुना था 2 Corinthians 10, 2 Corinthians का 10 और 3 और 4 उन्होंने सुना था ये वचन. ओके. अभी पवित्र आत्मा आता है और उसको याद दिलाता है. वो अभी ये पूरा उसको प्रेस करके वो नीचे गई है. ओके. नीचे जाओ. ओके. कुर्सी को निकालो. ओके. वो अभी नीचे गई है और जब वो नीचे गई है, बरमाने वाले उसको आत्मा उसको इतना ये करते हैं, डाउट आता है, डिप्रेशन आता है, डर आता है, मेरे कर्जे से मैं कैसा बाहर आ जाऊंगा. ओके. और लास्ट में आता है सुसाइड का आत्मा. ओके. या फुल दम से. ओके. लास्ट में आता है सुसाइड का. आर यू देयर विद मी? ओके. सो जब वचन दिया है, वचन अंदर है, तो पवित्र आत्मा आता है और उसको याद दिलाता है कि आप शरीर में जी रही है, लेकिन ये आपका लड़ाई शरीर में नहीं है. आपको आत्मा में लड़ना है. You got to fight in the spirit. So there is the word of God that is buried in Sharon. It is there inside, and the Holy Spirit, at the time of a depression, at the time when she's going down, the Holy Spirit brings that word to life. ये जीवन आता है उस वचन में और ये सारे सोचों को, इस बरमाने वाले आत्मा को अभी उसको लड़ना है. कैसे लड़ेंगे? पवित्र आत्मा उसको मदद करता है. वो उठती है और सबके साथ करती है, सबके साथ. और सब लोग गिर जाते हैं और सब लोग चले जाते हैं. ओके. और अभी वो पवित्र आत्मा के साथ है और सारे बरमाने वाले आत्मा चले जाते हैं और अभी वो कहते हैं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, कोई मुझे नहीं छू सकेगा. जो परमेश्वर ने कहा है वो करता रहेगा. मैं विश्वास को नहीं छोड़ दूंगी. I'm not going to give up my faith because the Lord is with me. His word is with me. Hallelujah. Thank you, Sharon. देखो सब चले गए, सब चले गए. रहा कौन? पवित्र आत्मा. रहा कौन? यीशु मसीह. हालेलुया. अगर आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग रहोगे आज, अगर वचन आपके अंदर होगा, तो इस साल में आपको जो कुछ चैलेंजेस आएंगे वो सब आप उनको हराएंगे. Overcome every challenges, but you gotta be strong in your spirit. You gotta have the word of God in your heart. Hallelujah. Lift up the keys, brother. Lift it up more. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift it up, lift it up. You can hear the music. Thank you, Lord, for my ears. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord's going to take you forward. Amen. Any other music is going on? Some other music is going on. Yeah? With C chord, but any other music is going on besides that? You put something else there. Background. But
The same you're playing? I'm hearing something else. I'm hearing some other music. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आपको आगे बढ़ना है. Amen. आत्मा में strong बनना है. Amen. We're going to go forward this year. Are you understanding this demonstration? What is given to you? आपको जो दिखाया गया है, मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत सारा ऐसा चैलेंजेस आ जाते हैं, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन परमेश्वर ने आपको दिखाया है. Yeah, something is with the sound. I don't know what it is. It's not the normal. It's not the normal. They're just the normal plain chords, brother. How you normally used to play. Yeah, thank you. It just came so beautiful. Yeah, I was kind of missing that. Where is it gone? Like, something is wrong with my ears. Like, thank you. Lift it up a little. We want to sing, that's right. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, go on. Hallelujah. See, this year many of you are going to do things for God. You're going to serve God this year like you have never served before. And I mean it with all my heart what I'm saying to you. आप ऐसे करेंगे कि आप अद्भुत कार्य करेंगे. There's going to be miracles from you and through you. You are going to release miracles in the lives of people. आपके हाथों के द्वारा चमत्कार आप करेंगे. You are going to do it. This is your right as God's children. Hallelujah. You're not only going to receive miracles, you're going to release miracles to other people. If you believe it, you will do it, because greater is He that is in you than he that is in the world. आपके भीतर जो है, जो यीशु मसीह है, वो कितना महान है. He is the one who's greater in you. So you're not to look at your strength, but you're going to look at the strength of the Lord. आपकी शक्ति पर नहीं, आपके सामर्थ पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ पर आप निर्भर रहेंगे. You are going to be dependent on the Holy Spirit. Come on, lift up your hands and tell the Lord, I want to go forward this year, Lord, but my eyes are going to be on you. मेरी नजर तुझ पर होगी, मेरी हालातों पर नहीं. Not on my circumstances, Lord, but my eyes are going to be on you, Lord Jesus. Hallelujah. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Once again. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा बताई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं योग्य पर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
फॉर योर ब्यूटीफुल पीपल। आपके ये सुंदर लोगों को तूने यहाँ पर लाया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन सच्चा है। Your word is truth forever and ever। जो तूने कहा है वो सत्य है परमेश्वर, और तू वायदों को निभाने वाला परमेश्वर है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा। तेरे लोगों को विश्वास में बढ़ने दो। तेरे लोगों को पिता हर एक को तुझ पर नजर रखने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। Your grace is sufficient, Lord God, that each one will continue to look at you, Lord, and they will depend on you, not in their own strength, but they will depend on you, Lord, my God, hallelujah। हम धन्यवाद देते हैं पिता, कोई भी विश्वास ना हारेंगे पिता। इस साल आने वाले जो कुछ उनको दिन वो जाएंगे आगे परमेश्वर, लेकिन अच्छी शहर में जाएंगे, उन्नति में जाएंगे। They want to go forward, Lord, in good health and in prosperity, Lord God, and whatever they put their hands to do, it will succeed in the name of Jesus। जो कुछ वो काम करने को जाएंगे परमेश्वर, ये सब काम उनके सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आमेन, आमेन। God bless you all. Thank you, Jesus. You may bring your offerings to the house of God. There is a testimony, so I call upon that sister to please come forward. Thank you, Lord Jesus. माँ भी आ जाओ। इस समय जब आप अपने ऑफरिंग्स को ला रहे हैं, परमेश्वर के घर को दान दे रहे हैं, अपने पूरे दिल से विश्वास रख के आप परमेश्वर के घर को दें, ये जानकर कि जो कुछ आप देते हैं परमेश्वर वो मल्टीप्लाई करेगा। आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अभी आपको आराम होता है सर? हाँ, अभी से वो चले गए थे। हाँ, ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उसको चंगा दिया है और तू उसको जीवता रहेगा, उसकी जिंदगी को बदल देगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप से नहीं होगी, आप से नहीं होगी, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर से आना, प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? Shall we pray? Thank you Lord, thank you Lord। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, और भी आप इंक्रीज करेगा परमेश्वर, इंक्रीज। थैंक यू लॉर्ड गॉड। पिता, धन्यवाद देते हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। Hallelujah. We are going forward and not backward, Lord God. We are increasing, not decreasing. Hallelujah. आप हमारे उन्नति करने वाला परमेश्वर है, तो अच्छा पिता है, भला पिता है, हर एक को तो ब्लेस किया और करता रहेगा और भी, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो कुछ तेरे बच्चों ने मेरे घर के लिए दिया है उसकी बढ़ोतरी तू करेगा परमेश्वर। I thank you Lord God for 100-fold returns and they're going to get back in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.